मिट्टी वाली कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और विदेशी चलन के कारण हमारा थोड़ा पिछड़ रहा है। मिट्टी वाली कुश्ती जो हमारे हिंदुस्तान का खेल है। सबसे पहले राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, जो ये महाकुंभ होने जा रहा है हमारे दर्शकों इसके बारे में क्या है? देखिए, हमारी जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन है, ये 1958 से हर साल हिंद केसरी टाइटल की कुश्ती और भारत कुमार, भारत केसरी, रुस्तम हिंद, ये टाइटल की कुश्ती हमारी करवाते हैं। और पिछले साल की कुश्ती जो हमारी किसी कारणवश एक बीच में कोरोना आ गया था, तो एक साल डिले चल रही थी, तो उसकी कुश्ती इस साल हमने बहादुरगढ़ में करवाने का, चौधरी नफी सिंह राठी की याद में करवाने का निर्णय लिया है एसोसिएशन ने। और सितंबर के महीने में हिंद केसरी टाइटल की कुश्ती हम अपने बहादुरगढ़ में करवाने जा रहे हैं। और इसके लिए फेडरेशन ने और हमारी एसोसिएशन ने मिलकर एक कल निर्णय लिया था, और इसमें सभी जो हमारी स्टेट की बॉडीज़ हैं उनको नोटिस इशू हो गया है। और अब हर स्टेट से अच्छी टीम आएगी, वेट की कुश्ती होगी और हिंद केसरी टाइटल की कुश्ती। बात करें फेडरेशन की, जिस प्रकार आपने देखा कि फेडरेशन किसी भी खिलाड़ी को बनाने में एक अहम रोल होता है फेडरेशन का। आपने देखा है कोई अगर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी जाता है तो उसमें फेडरेशन की अहम भूमिका होती है। थोड़ा हमारे दर्शकों फेडरेशन के बारे में बताइए। देखिए, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई जो कुश्ती है, और इससे जो भी पहलवान बनता है वो स्टार्टिंग में मिट्टी की कुश्ती से ही, मिट्टी के अखाड़े से ही शुरुआत होती है उसकी। और मैट वाली कुश्ती का चलन तो अब आया है। हमारा पारंपरिक खेल जो है, जो पुरातत्व काल से, पुराण काल से अपना चलता आ रहा है, महाभारत के समय से, रामायण के समय से, तो वो हमारा जो खेल है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं विदेशी चलन के कारण हमारा थोड़ा पिछड़ रहा है। मिट्टी की कुश्ती में आप ये देखिए कि एक तो हमारा इक्विपमेंट का कॉस्ट, जो मैट का जो कॉस्ट है या फिर जो अपना गियर होता है उसका कॉस्ट कम होती है। तो ये हर जो परिवार है, आम परिवार है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो हमारा यही फैसला था कि भाई हम मिट्टी वाली कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, और उसके लिए चौधरी नफी सिंह राठी ने UWW से, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो हमारी वर्ल्ड वाइड जो कुश्ती होती हैं उसकी फेडरेशन है, उसके रूल्स भी बनाती हैं, उसकी बॉडीज़ भी जो भी एफिलिएटेड हैं उन सबको मान्यता भी देती है। तो उससे रिकॉग्नाइजेशन हमारा मिल गया था हमारे संस्था। और टर्की में जो फरवरी में हमारे अध्यक्ष थे, हमारे पिताजी चौधरी नफी सिंह राठी जी, उन्होंने 134 देशों से इसको मान्यता भी दिलवाई। तो हमने मिट्टी वाली कुश्ती जो हमारे हिंदुस्तान का खेल है, उसको आगे ले जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए हमारे पिताजी ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। और ये सभी फेडरेशन और हमारी एसोसिएशन का ही काम था, जिससे कि हम इस खेल को इतना ऊपर तक ले पाए। और आगे चल के आपने ठीक कहा कि मिट्टी वाली ये अपनी जो फेडरेशन होती है, इनका अच्छा रोल होता है खेल को भी आगे बढ़ावा दें और खिलाड़ी को भी बढ़ावा दें। लेकिन आपने देखा होगा कि फेडरेशन जो इनकी है अपनी मैट वाली कुश्ती के, ये काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी रही है। महिला पहलवानों ने भी आरोप लगाए, पुरुष पहलवानों ने भी आरोप लगाए, इसमें कई तरीके का बदनामी का काम हुआ। तो फेडरेशन का ये भी काम होता है कि खेल को और खिलाड़ी को बदनाम न किया। खेल है, इसको अच्छे से बच्चा अगर प्रिपेयर करता है तो वो अपना जीवन भी लगाता है, इसमें मन भी लगाता है। उसका वो अकेला खिलाड़ी नहीं होता, उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता है। तो परिवार के पूरे मन को हम तोड़ नहीं सकते, उनके भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये फेडरेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारा पारंपरिक खेल है, हम अपनी परंपराओं को आगे लेके चले, यही हमारी संस्कृति है। मिट्टी के खेल की शुरुआत आपने बहुत अच्छी की है जी। अखाड़े से कुश्ती की शुरुआत होना एक बहुत ही अहम बात है, और कहीं ना कहीं ये ख़त्म होती जा रही थी। और जो आप इतने बड़े स्तर पर लेके जा रहे हो, तो हम उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी।
थोड़ा किस प्रकार कितना संघर्ष करना पड़ा आज मिट्टी को एक इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ गांव तक सीमित रह गया था खेल और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ मैट की कुश्ती रह गई थी, तो उसके बारे में हमारे क्या समझ? देखिए, इसकी काफ़ी लंबी लीगल लड़ाई हमने लड़ी है। आप ये मानिए कि रुस्तम हिंद, हिंद केसरी, भारत कुमार, ये जो टाइटल है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फेडरेशन करवा सकती है, हमारी एसोसिएशन करवा सकती है। और इसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी लंबी लड़ाई की। लेकिन पिछले साल हमारे को हाई कोर्ट से आदेश मिल गया था, जिससे कि हमारी फेडरेशन को, हमारी एसोसिएशन को ये टाइटल दे दिए गए। ब्रिजभूषण जी की जो फेडरेशन है, उनके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था। उन्होंने मिट्टी का दंगल करवा दिया था, भारत केसरी या हिंद केसरी का टाइटल रख दिया था, लेकिन वो इनवैलिड है। सर्टिफिकेट भी हमारी एसोसिएशन का वैलिड है और टाइटल भी हमारा ही वैलिड है। कोई अगर दूसरा इसको कराएगा तो वो व्यर्थ है, समय भी खराब करेगा, खिलाड़ी का भी और अपना भी, क्योंकि उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारा UWW से रिकॉग्निशन है, इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन है और कोर्ट से भी हम जीत चुके हैं। हम इसको, जो हमारे टाइटल्स हैं या जो भी हमारी कुश्ती होती है वो बाकायदा रूल्स के साथ होती है। हमारे कोचेस वगैरह जितने भी हैं वो सारा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो हम ये नहीं है कि भाई 8 लोग 10 लोग इकट्ठे हुए और चल के दंगल करा दिया, नाम रख दिया हिंद केसरी, ऐसे नहीं होता। बाकायदा प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर तरीके से अगर किसी को करवानी भी है तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग करवाए, हमारे फेडरेशन के अकॉर्डिंग करवाए। हम कोचेस भेजेंगे, अपने रेफरीज भेजेंगे, अपनी ऑफिशियल टीम भेजेंगे और बाकायदा उसको ऑफिशियली करवाएंगे। राष्ट्रीय कुश्ती का अध्यक्ष होने के नाते हमारे दर्शकों को कुश्ती से संबंधित क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक, आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहूँगा। ये हमारा पारंपरिक खेल है और जो कि मैं कुश्ती के परिवार से ही आता हूँ, तो कुश्ती आपको बहुत से नियम सिखाती है जो आपको जीवन में कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार निभाती। आप देखिए, सुबह उठ के जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके मन में शांति रहेगी, जो आपका शरीर है वो चुस्त रहेगा, बीमारियों से आप बचेंगे, गलत आदतों से आप बचेंगे, आप फोकस रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। हम बच्चे के अंदर ये चीज़ें डालने में हमें समय लगता है, लेकिन अगर वो खेल के प्रति, किसी भी खेल के प्रति, मैं ये नहीं कहता कुछ भी, किसी भी खेल के प्रति अगर उसमें इच्छा जागती है कि भाई मुझे इस खेल में आगे बढ़ना है, तो उससे वो जीवन में भी आगे बढ़ने के काबिल होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि भी मिट्टी की कुश्ती के प्रति जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर इसको, बच्चों को इस खेल में डालें। और ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि कुश्ती को और बच्चों को हम ठीक दिशा में लेके चलें, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और बहुत जल्दी हम इसको एशियाड में और ओलंपिक में भी ट्राई करेंगे कि हमारे मिट्टी की कुश्ती को हम इस स्तर पर ले जाएं कि बच्चे इसके अंदर कंपटीशन से अच्छे तैयार होकर निकलें और देश का नाम रोशन करें। कुश्ती तो हमारे खून में बसती है पूरे हरियाणा की, तो कहीं ना कहीं कुश्ती हरियाणा के लिए भी आपने जो अपॉर्चुनिटी खोल दी है, पूरे देश के लिए एक अलग संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, थोड़ा उसके बारे में हम और जानना चाहिए। देखिए, हमारे पारंपरिक जो खेल हैं, कुश्ती, कबड्डी और जो अपने साउथ साइड में चले जाओ, बुल की जो रेस होती है वो, तो ये हमारे पारंपरिक खेल हैं और हमें इनको बढ़ावा देना ही चाहिए। जब हम अपनी सभ्यता को छोड़ के विदेशी सभ्यता के पीछे भागेंगे तो हम अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं, अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को छोड़ रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो हमें तो अपने चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और हम यही चाहेंगे कि मिट्टी की कुश्ती को, मैट की कुश्ती भी करे पहलवान, लेकिन मिट्टी की कुश्ती को भी उतना ही बढ़ावा मिले और हम उसको बढ़ावा देंगे, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और अच्छे लेवल पे मिट्टी की कुश्ती को लेकर आएंगे।